नमस्कार, शून्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तेवर भी बदलने लगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक आज मुख्य सचिव कार्यालय में संपन्न हो गई। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही यूसीसी सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शीतकालीन सत्र में यूसीसी पारित कराने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने आदिवासी हितों का हवाला दिया है और इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है, विरोध करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों का विरोध करने का आरोप लगाया। इसी पर करेंगे चर्चा क्योंकि सियासी रूप से वार पलटवार जारी है। पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में साय सरकार ने अपने कदम बेहद तेजी से बढ़ा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की पहली औपचारिक बैठक मुख्य सचिव कार्यालय में हो चुकी है। लेकिन बैठक की मेज पर ड्राफ्ट सजने से पहले ही सूबे की सियासत में भूचाल आ गया है। 5 सदस्यीय ये समिति विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार जैसे निजी कानूनों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ संदेश दे दिया है कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पास करा लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा और इसके लिए डॉक्टर देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसका पहला बैठक है और हमको लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग भी यहाँ पर यूसीसी पास करा लेंगे। छत्तीसगढ़ में यूसीसी पर बिछी सियासी बिसात 5 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक संपन्न। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में ड्राफ्ट तैयार करने की कवायद तेज। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के नियमों की समीक्षा करेगी एक्सपर्ट कमेटी। विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा दावा, शीतकालीन सत्र में ही लाया जाएगा यूसीसी बिल। कांग्रेस का सीधा हमला, आदिवासी बहुल राज्य में संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ मंजूर नहीं। भाजपा का तीखा पलटवार, यूसीसी का विरोध करने वाले डॉक्टर अंबेडकर की सोच के विरोधी। एक तरफ जहां सरकार यूसीसी के जरिए सामाजिक बराबरी और एक रूपता का एजेंडा सेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे सीधे आदिवासियों की अस्मिता और संवैधानिक संरक्षण से जोड़कर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की अनूठी रूढ़िजन्य परंपराओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसका कड़ा विरोध करेगी। कांग्रेस के इन तीखे तेवरों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सीधा और बड़ा जुबानी हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान का कहना है यूसीसी समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे असल में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का ही विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों के अधिकार संरक्षण को हम समाप्त नहीं करने देंगे और छत्तीसगढ़ में यूसीसी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये यूसीसी छत्तीसगढ़ में अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए एक दरवाजा खोलने के लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है ताकि आदिवासियों के हित, अधिकार और संरक्षण से उन्हें बेदखल किया जा सके। जो समानता का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है, जो सामाजिक न्याय का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है, जो संविधान का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है। जो यूसीसी का विरोधी है, समझ जाइए इस बात का कि जो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोधी है वो समानता का विरोधी है, सामाजिक न्याय का विरोधी है, संविधान का विरोधी है और बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोधी है। बहरहाल एक्सपर्ट कमेटी ने उत्तराखंड और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही यूसीसी राज्य की राजनीति का सबसे नया और बड़ा महाभारत बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे न्याय और समानता की नई शुरुआत बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष से आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और परंपराओं पर खतरे के रूप में पेश कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार आदिवासियों के विशेष अधिकारों को साधे बिना इस बिल को पास करा पाती है या यह मुद्दा चुनावी समर्थक सियासी घमासान का केंद्र बना रहेगा। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा कर दिया है कि इसको जितने जल्दी होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा और शीतकालीन सत्र का समय भी बताया है कि इस समय ये बिल सदन में पेश किया जाएगा और उसके बाद जल्दी से लागू किया जाएगा। अब अपने अपने तर्क देना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब क्या कांग्रेस आगे तर्क देगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शताब्दी पांडे जी जुड़ गई हैं। शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे शरीक रईस खान साहब। बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी हमारे साथ मौजूद है। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौशल जी, पहले मैं आप ही के पास आता हूं क्योंकि यूसीसी को लेकर तमाम तर्कों का दौर जारी है और इसी समय मध्य प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया गया है और कई राज्यों में चर्चा भी है। छत्तीसगढ़ भी उनमें से एक राज्य है। उत्तर प्रदेश में चर्चा है। इससे पहले उत्तराखंड हो गया, गुजरात हुआ, गोवा हो गया, यहां पर ये लागू हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ में इससे बताया जा रहा है, कांग्रेस जो कह रही है कि भाई साहब आदिवासी बहुल राज्य है और यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को और इस पूरे कानून को? ऋषभ जी, देखिए, निश्चित तौर पर यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है और बाकी जो 3 राज्यों जहां जिसका आपने जिक्र किया वहां पर इसका ड्राफ्ट बना हुआ है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उत्तराखंड में भी वो समिति में रह चुकी हैं और उनके नेतृत्व में ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। तो उनको पता है कि विरोध किस चीज का होता है और किन किन चीजों पर विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे आप देखेंगे लगातार राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। और कमेटी की आज पहली बैठक थी तो उसमें यही निकल कर सामने आया है कि जितने भी समाज के जो लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, जो अलग अलग वर्गों से संबंधित रखते हैं, उनसे चर्चा कर राय मशवरा कर फिर इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। निश्चित तौर पर 3 से 4 महीने का समय, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शीतकालीन सत्र में इसको लाया जा सकता है, तो नवंबर दिसंबर में जनरली शीतकालीन सत्र होता है, तो अभी 3 से 4 महीने का समय है वर्किंग के लिए। ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या नहीं होंगी। मुख्य रूप से कांग्रेस जिस बात को लेकर विरोध कर रही है वो यही है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो इस दायरे में, उनको इस दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जब लागू हुआ था तो उसमें इसको बाहर रखा गया है। तो इस तरह से जो विरोध का जो बड़ा जो कारण है, तो मुझे लगता है कि वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर चुके हैं कि जो आदिवासी समुदाय है उसको इससे बाहर रखा जाएगा। और बाकी जो दूसरे समाज के जो लोग हैं, जिनके जिस तरह से जिन जिन चीजों पर इसको यूसीसी को लागू करने की बात कही जा रही है, वो सभी समाज के अलग अलग नियम कायदे कानून अभी वर्तमान में प्रचलित हैं। तो उन नियम कायदे कानून को कैसे एक स्वरूप में ढाला जाए, कैसे एक राय मशवरा करके एक समान सांचे में डाला जाए, इसको लेकर चर्चा चलेगा। और मुझे लगता है कि जब सभी वर्गों के लोग इसमें मिल बैठकर बात करेंगे तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा की सभी वर्गों से किस तरीके से उनका प्रतिक्रिया ली जाती है। और जो बात आपने कही वो काफी महत्वपूर्ण है कि जो आदिवासियों का जिक्र लगातार हो भी रहा है, तो बीजेपी ये साफ कर चुकी है और पहले मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कोई भी उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और जैसा कि मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि आदिवासियों को इससे अलग रखा गया है, खैर उस पर भी तमाम तर्क हैं, कई चर्चाएं हैं। शताब्दी जी, मैं आपके पास आता हूं। जो कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है कि आप अगर ये कानून लागू होता है तो आदिवासी हितों के साथ खिलवाड़ होगा, उद्योगपतियों को आप भला करने के लिए इस तरह का कानून आप ला रहे हैं, और भी बहुत सारे तर्क दिए। और दीपक भाई साहब सीधा कह रहे हैं कि भाई साहब छत्तीसगढ़ में इसकी आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत नहीं है, क्यों इसे लाया जा रहा है? देखिए, सबसे हास्यास्पद ऋषभ जी ये लगता है कि जैसे अभी तो कमेटी बनी है, अभी कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी की पहली बैठक हुई है और उसका प्रारूप तैयार करने के लिए ये प्रारूप समिति अपना काम शुरू करेगी। और वेबसाइट लॉन्च किया गया है। आज यहाँ पे कार्यालय तय हुआ है सर्किट हाउस में, रूम नंबर 201, 202, 203, जहां जाकर नागरिक अपने जो भी सुझाव देना है वो दे सकते हैं। सभी वर्गों के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ में ये बात करेगी। उसके पहले अभी मसौदा बना नहीं है, अभी ड्राफ्ट बना नहीं है, उसके पहले हम विरोध करते हैं। यानी विरोध की राजनीति, केवल अराजकता फैलाने की राजनीति, केवल भ्रम फैलाने की राजनीति करने का काम कांग्रेस के जन करते हैं। ये बहुत हास्यास्पद है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वे संविधान के साथ हैं? संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, जहां देखे वहां संविधान की प्रति दिखाते हैं। तो फिर ये बताएं कि कांग्रेस जन संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनके साथ हैं या नहीं है? आजादी के बाद ये लागू हो जाना चाहिए था। आज लगभग 50 से ज्यादा बार सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स ने निर्देशित किया है राज्यों को कि समान नागरिक संहिता लागू करिए।
कानून के सामने सारे सिविल मामले जितने होते हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, जो नागरिक मामले हैं, वो सब समान होने चाहिए। सबका जो है कानून सबके लिए एक होना चाहिए। तो ये सबके लिए बराबर का कानून हो, सबके लिए अधिकार बराबर हो। विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, उत्तराधिकार का मामला हो, गोद लेने का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, क्या इसमें यदि सबके लिए समान कानून बन जाएगा तो कौन सी गलत बात है? ऋषभ जी, एक छोटी सी बात मैं पूछती हूँ कि हम रोड पर चल रहे हैं, हमको लेफ्ट साइड चलना है, ये नियम है। अब वो कौन सी जाति संप्रदाय का व्यक्ति है, क्या ये देखकर उसके ऊपर में जुर्म दर्ज होगा अगर वो कानून तोड़ेगा तो, कि उसने कानून तोड़ा, या उसको कानून का पालन करना चाहिए? यहाँ पर कहाँ जाति धर्म संप्रदाय आ गया? ठीक है। वही आदिवासी हितों की अगर ये बात कर रहे हैं तो बस अपनी बात समाप्त करूंगी कि शुरू से कह दिया गया है कि कस्टमरी लॉ लागू है। जहां जहां कस्टमरी लॉ है आदिवासियों के लिए, जनजाति क्षेत्र के बंधु बांधवों के लिए, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनकी प्रथागत मान्यताओं को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जब स्पष्ट कर दिया गया, उसके बाद भ्रम फैलाने की कोशिश, जबरदस्ती उद्योगपतियों से जोड़ना। देखिए, कानून का संबंध कहां से जमीन से आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, नहीं ठीक है, क्योंकि अब जो जहां तक आदिवासियों को लेकर आपका तर्क है, मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ और बहुत सारी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, और कांग्रेस यहां भी ये पूछ रही है कि फिर आदिवासियों को भी इससे अलग क्यों रखा गया है। आपके पास भी इसको लेकर कई तर्क हैं, इस पर हम लौटेंगे, चर्चा करेंगे। शरीक रईस खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई साहब, आप यूसीसी का विरोध जो कर रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कानून में इसका प्रावधान है, और अगर एक कानून होगा सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए बराबर होगा, कुछ चीजें आड़े नहीं आएगी, न्याय प्रक्रिया और सही रहेगी, बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? और क्या पूर्वाग्रह ये है, अभी छत्तीसगढ़ में पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ नहीं है, पूरे बिंदु सामने नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ विरोध करना ठान लिया है, क्या पहले उसको जान लिया जाए, समझ लिया जाए, फिर विरोध किया जाए? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सरकारों की मंशा रहती है, और जो नीयत रहती है, वो और जो नीति रहती है, उसका उद्देश्य सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों को ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि ये एक समाज सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है, कि अपनी राजनीतिक वोटों की फसल काटने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड चल रहा है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को खरीदा जा रहा है, सरकारों का स्थिर किया जा रहा है, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रमों को उनको बेचने के लिए फायदे वाले भी जो उपक्रम है भारतीय जनता पार्टी, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों का, ये केंद्र सरकार रहे चाहे राज्य सरकार, उनका इतिहास रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, मैं आपको टोक नहीं रहा रईस खान साहब, लेकिन इस बात को मैं कंप्लीट चाहूंगा रईस खान साहब, क्योंकि ये काउंटर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा दीपक वैद्य साहब ने भी कहा कि उद्योगपतियों को इससे फायदा पहुंचाया जाएगा, या आप भी इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि इस कानून से क्या फायदा उद्योगपतियों को हो जाएगा, और कहां का आदिवासियों को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई, तो कैसे उनके विरोधी हो गया? भाई देखिए, यूसीसी बिल का मतलब सभी लोगों के लिए समान है, जो भारत के 100% या इस राज्य की 100% जनता है, सबके लिए एक समान है। कभी खुद शताब्दी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, उसके बाद वो उनकी देखिए भारतीय जनता पार्टी की बातों में ही खुद विरोधाभास रहता रहता है, उसके बाद ये कह रही कि आदिवासी भाइयों को इससे अलग रखा जाएगा। तो भाई जब इसमें कुछ समुदायों को अलग रखा जा रहा है, जैसे इनकी मध्य प्रदेश की सरकार में भी है, उत्तरांचल की सरकार में भी किया गया, तो फिर इस समान नागरिक संहिता का कोई औचित्य नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सही में अगर किसी चीज की सुधार करना चाहती है, या जनता ने उनसे जो मतादेश दिया है उसका सम्मान करना चाहती है, तो एक समान शिक्षा संहिता लाया जाए, समान स्वास्थ्य संहिता लिया जाए। आज जिस तरह से विद्यार्थी आज परीक्षा लीक को लेकर जूझ रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्या संविधान की बात करेगी? इन्होंने, जिनकी जो सरकारों ने हमेशा संविधान का मखौल उड़ाया है, लोकतंत्र के इन्होंने हमेशा हत्या करने का काम किया है, चाहे वो मैंने अभी बताया था कि लोकतंत्र के खरीदने बेचने का काम रहा है, या उसके बाद जो संवैधानिक संस्थान है उसका अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए और राजनीतिक उपयोग के लिए काम करने का काम, तो ये क्या संविधान की बात करेंगे? नहीं, लेकिन ठीक है, और निश्चित रूप से जो दीपक वैद्य जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही कहा। देखिए, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश में आदिवासी भाइयों को अलग रखा गया, लेकिन बस्तर में एक भारतीय जनता पार्टी की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, अडानी मानी, वो बड़े पैमाने पर बस्तर में उनका कारोबार चल रहा है, सार्वजनिक उपक्रमों को उनको बेचा गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मंशा शरीक रईस खान साहब, काफी महत्वपूर्ण चर्चा, और मैं चाहूंगा शताब्दी जी से रिएक्शन लूं। उससे पहले एक चीज बताइएगा शरीक रईस खान साहब, एक चीज और बताइएगा कि कोई ऐसे पॉइंट्स आपके पास हैं कि जो यूसीसी छत्तीसगढ़ में लागू होगा,
इससे कुछ बुरा, कुछ गलत किसी के लिए हो जाएगा, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, तो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट इसमें जो दिए गए हैं, चाहे संपत्ति का अधिकार हो, बहुविवाह की बात हो, लिव इन का मामला हो, जो पॉइंट इसमें चर्चा का विषय बनते हैं, उससे क्या नुकसान हो जाएगा अगर ये लागू होगा तो? देखिए, इसमें नुकसान और फायदे की बात नहीं है। देखिए, जब अगर ये समाज के सभी लोगों के लिए ला रहे हैं तो सब, छत्तीसगढ़ चूंकि एक आदिवासी बहुल राज्य है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि 5 सदस्यीय कमेटी में कोई आदिवासी प्रतिनिधित्व है। इसमें सब विपक्ष को भी लेना चाहिए साथ में, और जो उसका मसौदा हो सबकी रायशुमारी से जनता के उसमें, अभी इन्होंने बताया कि अभी कुछ सर्किट हाउस में खुला है, लेकिन अब उनकी जनता की राय को कितना महत्व दिया जाएगा, लोगों की सोच को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। इनका काम ये रहता है कि एक तानाशाह ढंग से ये सीधा सीधा एक अपना ड्राफ्ट बना के लाएंगे, और विधानसभा में चूंकि बहुमत है, क्विक रिएक्शन, आपके एजेंडे का एक कानून है, कोशिश करेंगे, और आपका वोट बैंक बढ़ जाता है, इस तरह के बयान देखने को मिलते हैं। और उसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको बिल लाना है, कुछ एक सिविल लाना है, तो आप एजुकेशन को लेकर लाइए, स्वास्थ्य को लेकर लाइए, ये सब आपका वोट बैंक का तरीका है। नीति अपनाने वाली कांग्रेस को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी को, जो सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए न्याय की बात करती हो, समानता की बात करती हो, ऐसी पार्टी के बारे में ऐसा कहने का इनको बिल्कुल अधिकार नहीं। शाहबानो केस इनको याद होगा, जब इन्होंने न्यायपालिका के निर्णय पर अपना निर्णय थोप दिया, तो जिस प्रकार से न्यायपालिका के साथ अतिक्रमण करने वाली कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है। दूसरी बात, बार बार आदिवासी जनों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक बैज जी कहते हैं कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन होगा। कैसे हनन होगा, जब बार बार हम कह रहे हैं कि उनकी जो प्रथागत मान्यताएं हैं, उनकी जो परंपरागत मान्यताएं हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, उन पर बिल्कुल भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो और इसके अलावा कमेटी के द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है, इस वेबसाइट पे आप अपने सुझाव दीजिए ना। कांग्रेस को जो सुझाव देना, क्या इनके पास कोई रोड मैप है, कोई नीति बनाई है, इन्होंने कुछ बनाई नहीं। शताब्दी जी, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन फिर ये भी रहता है कि अगर जो आदिवासियों की परंपराएं निश्चित तौर पर सम्मान रूप से आपने उनको जगह दी है और उनको बाहर रखा गया है क्योंकि वो रहेंगी, तो फिर मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हमारा भी शरीयत कानून है, उसके हिसाब से भी हमारी चीजें होती आई हैं, फिर उसको इस जब ये बिल आ जाएगा, कानून बन जाएगा, तो उनको खत्म कर दिया जाएगा, तो हमारी भी परंपराएं खत्म हो रही हैं। नहीं, देखिए, ये हमारा जो संविधान है वही हमारे कस्टमरी लॉ को डिस्टर्ब ना करने और 5वीं अनुसूची के अधिविशेष अधिकार देकर रखा हुआ है, इसके अलावा किसी को नहीं है। और जो भी कुछ है ये बहुत सीमित समय के, ये कई पीढ़ियों से, कई परंपरागत चले आ रहे जो इनके जो प्रथागत जो संस्कार है, उनको हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये बात की गई है। तो इस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति अपनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बाकी है, जितने, और किसी की भी धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। जो सिविल अधिकार है, जो नागरिक अधिकार है, जो कानून की जहां तक बात है, उस पर ही इस पर यूसीसी लागू होगा। ठीक है, कौशल जी के पास जाऊं, उससे पहले क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में शरीक रईस खान साहब। इस तरह का विरोधाभास है, और कहीं ना कहीं ये जो सोच थी भारतीय जनता पार्टी, पहले मुस्लिम और क्रिश्चियन जो समुदाय है उसके अधिकारों पे और उनसे विरोध का इनका तो एक क्लियर कट एजेंडा रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों और जो हमारे देश के किसान भाई है, जो नौजवान है, छात्र, उन सबको राहों में कहीं ना कहीं कांटे बिछाने का काम कर रहे हैं कि देश के जो पूरे संसाधन है, 100% संसाधन 1% जो इनके उद्योगपति मित्र है उनके हाथों में सौंपा जाए। एक निश्चित रूप से ये बात पुष्टिकरण की कर रही है, लेकिन इसमें तो सीधा सीधा इनका एजेंडा ध्रुवीकरण का दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, ठीक है, लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं आप। उद्योगपतियों को भी आप यहाँ ले आएंगे क्योंकि मामला ही पूरा अलग आप कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपके और तर्क है तो उन पर हम चर्चा करेंगे। कौशल सोडवीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आदिवासियों का जिक्र लगातार हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। नहीं, ठीक है रईस खान साहब, आ रहे हैं हम आपका, आ रहे हैं, लेकिन ये यूसीसी का मसला है ना सर, आप इसको लेकर कैसे जोड़ रहे हैं, वो आपका अलग लॉजिक हो जाता है। कौशल सोडवीर जी, कहीं ना कहीं इनकी मंशा वहीं पे जाके पर जा रही है, तो इसलिए इन बातों को उल्लेख करना जरूरी है। इनके अलावा और कोई जुमला नहीं है। एक जुमला बना के रख लिया कांग्रेस ने, जल जंगल जमीन, बस अध्ययन करना नहीं यूसीसी का। ठीक है, कौशल सोनवीर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जुमला भारतीय जनता पार्टी और इनकी केंद्र सरकार। ठीक है रईस खान साहब, मैं आऊंगा आपकी बारी पे आऊंगा, मैं आता हूं आपके पास आता हूं। कौशल सोनवीर जी, क्योंकि आदिवासियों से जोड़कर जब इसे देखा जा रहा है, बहुत सारी चर्चा ये है कि अगर जो नियम है, क्योंकि अगर यूसीसी है इसका मतलब वो सभी के लिए एक होता है,
अब क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल है, यहां पर आदिवासियों को बाहर रख दिया जाएगा तो वो यूसीसी कैसे हुआ, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। और छत्तीसगढ़ में तो इसका यह भी देखा जा रहा है कि वो आदिवासियों का भी इसको विरोधी बता रहे हैं कि आदिवासियों को नुकसान ये कानून पहुंचाएगा। तो इस तस्वीर को आप कैसे देखेंगे, क्या स्पष्ट करेंगे? और जो आरोप लगा रही है कांग्रेस कि एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, अपने वोट बैंक मजबूत करेंगे या अपने जो पहले से चीजें तय करी है बीजेपी ने करी हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जनता का इससे कोई फायदा नहीं होगा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो 5-6 बड़े चीजों को इसमें शामिल किया गया यूसीसी में, उसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार। मुझे लगता है ये बहुत वृहद विषय है और इसमें सभी यदि समाज को इसमें एक सूत्र में बांधने की कोशिश यदि हो रही है तो इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा दूसरे जो प्राचीन जो मान्यताएं हैं किसी भी समाज, संप्रदाय, धर्म की, उसको इसमें किसी भी तरह से छेड़खानी इसमें नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट इसमें कहा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आप देखेंगे, जो आप जब शीतकालीन सत्र में जब बात कही जा रही है उस समय इसको बिल को लाया जाएगा, तो 4 महीने में किस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि उनमें किन किन विषयों को शामिल किया जाएगा, किन किन चीजों को छोड़ा जाएगा, किन किन चीजों को रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय इसमें आने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब दावा आपत्ति का समय आएगा, जब ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद दावा आपत्ति की भी एक प्रक्रिया शुरू होगी कि यदि हमने ये ड्राफ्ट बनाया है, इसमें किसको किसको किस तरह का विरोध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अभी समय है, इस पे इतनी जल्दबाजी किसी मामले में प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए और ये कोशिश की जानी चाहिए कि ड्राफ्ट जब तैयार हो तो सभी तरह से सभी लोगों को सामंजस्य के साथ किसी का विरोध ना हो, इसको देखते हुए ड्राफ्ट को बनाया जाना चाहिए। ठीक है सर, शताब्दी जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीज जो होनी है प्रक्रिया में बताया गया, आप लोग भी लगातार कह रहे हैं कि सबकी प्रतिक्रिया ली जाएगी, सबसे अपने अपने सलाह मशवरा लिया जाएगा। लेकिन जो कि शरीक रईस खान साहब कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं कि मंशा पर आपकी सवाल है, उसको उद्योगपतियों से भी आप जोड़ कर देखेंगे, तमाम तरीके जो आरोप लगा रहे हैं या फिर एक यूसीसी कैसे हो गया इसको भी समझाना पड़ेगा, लेकिन मंशा पर सीधे सवाल वो आपकी खड़ी कर रहे हैं। इसका तो कोई उत्तर नहीं है। मंशा तो ये तो मनगढ़ंत बात है, किसी की मंशा, नियत तो कांग्रेस की खराब है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती दलित भाइयों का नाम ले लिया, आदिवासी, सारे वर्ग भेद करने, फूट डालो राज करो की नीति जो कांग्रेस की रही है शुरू से, उसी विचारधारा, उसी मंशा के साथ, मंशा तो कांग्रेस की खराब है। मंशा कांग्रेस की खराब है कि वो केवल और केवल यहाँ पर भ्रम फैलाना चाहते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं। स्पष्ट कर दिया गया है यूजीसी की समिति के प्रारूप समिति के द्वारा, और बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बार बार हमारे उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि किसी भी प्रकार से आदिवासी जनजाति क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। आप ये बताइए, 1939 के पहले सारे धर्म संप्रदाय के लोगों एक ही कानून से गवर्न होते थे। ये 1948 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भी संविधान सभा में ये कहा था, चिंता व्यक्त की थी कि क्यों नहीं पूरे देश में एक देश एक कानून लागू हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले ये क्यों नहीं उनको मान रहे हैं और क्यों हमारी मंशा पर शक कर रहे हैं? ठीक है, भीमराव अंबेडकर की बातों को क्या समझा जाएगा शरीक रईस खान साहब? और सीधी बात ये कि अभी आपने कहा कि सलाह मशवरा किया जाए तो वो करने को बीजेपी तैयार है, सरकार तैयार है, उसको लेकर पूरी प्रक्रिया चलेगी। उसके अलावा आदिवासी विरोधी नहीं रहेगा, किसी के धर्म विरोधी नहीं रहेगा, तो फिर क्या आपत्ति बचती है? देखिए, कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अंतर होता है। मैंने अभी पहले भी कहा कि इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार दिया जाएगा, बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन हुआ क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, शताब्दी जी आप भी बात सुनिए, मादा रखिए आप। और जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रही है, तो वो पहले उसी संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 29 तक खुद भी अध्ययन करिए, अगर आपने करी होगी तो उसमें भी जो धार्मिक स्वायत्तता मिली हुई है सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने की, उसे परिपालन करने की, तो उनके ये यूसीसी लागू करने से वो आप पूरा देखिए। अब यहाँ पे उसके के लिए एक अलग डिबेट होगी तो उसमें भी चर्चा करेंगे। तो उसके उस अनुच्छेद और उस संविधान में भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा, इस बात की भी भारतीय जनता पार्टी गारंटी दे। लेकिन ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूं चुनाव में आज जो महंगाई, बेरोजगारी, छात्र आंदोलन,
से लेकर जो आदिवासी भाई, दलित भाई जो आज इस निरंकुश सरकार के खिलाफ सड़क पर है, उन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे ठीक है। लेकिन रईस खान साहब ये चर्चा जो आप कर रहे हैं या जो बात आप तर्क दे रहे हैं, अब इन तर्कों का तो कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिल पाएगा ना, और दूसरी ओर जाए। रईस खान साहब, इन तर्कों की कोई स्पष्ट चीज तो नहीं मिल पाएगी, आपके पास स्पष्ट वजह होती कि भाई साहब इस कानून में, इस पूरी प्रक्रिया में ये खामी है, तो उस पर बात हो सकती थी, लेकिन मंशा नहीं, ठीक नहीं है, पहले से होता आया है, अब इसका क्या ही जवाब मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए, हमने बिल जो ये उत्तरांचल में लाया, मध्य प्रदेश सुधार पे बोल रहे हैं, और दूसरी बात इस पे आज जो लागू करने की घोषणा हुई है, कमेटी बनी, मसौदा आएगा, उसके बाद हम उस पर भी बहस करेंगे। ठीक है, उस पर भी बहस होगी, आपकी अपने तर्कों की चर्चा उस पर। ठीक है, ऐसा बोल रही जैसे इन्हें इसका पूरा मसौदा पता है, जो ये बोल रही है किसी के हितों का नहीं होगा, तो फिर इनको कैसे पता कि जब मसौदा बना ही नहीं है तो फिर ये कैसे बोल रही है? तो फिर आप मेरी बातों को बोल रहे हैं कि मैं बिना उसके बोल रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर शताब्दी जी, सरकार ये करेगी कि सुझाव भी लिए जाएंगे। ठीक है रईस खान साहब, शताब्दी पांडे जी, बहुत चर्चा आगे इस पर हो सकती है, समय इतना ही, मुझे चर्चा यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि समय पूरा हो गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रईस खान साहब, बहुत शुक्रिया शताब्दी जी, आपका बहुत शुक्रिया, कौशल जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, छत्तीसगढ़ में भी अब यूसीसी लागू होना है। इससे पहले मध्य प्रदेश में इसे विधानसभा से पारित कर दिया गया है, गुजरात में पूरी तैयारी पर है, उसके अलावा उत्तराखंड में लागू हो चुका है, गोवा में लागू हो चुका है, और अब यहां पर छत्तीसगढ़ में इसे लागू करने की तैयारी है। शीतकालीन सत्र में ऐसे बिल लाया जाएगा, ये बातों का दावा कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क हैं, ऐसे कहीं ना कहीं आदिवासी हितों के विरोध में भी बताया जा रहा है, और तमाम तरीके से तर्क कांग्रेस दे रही है। क्या तस्वीर आगे रहेगी, देखना होगा। फिलहाल के लिए शून्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।